तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड की झील और तालों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कुमाऊं के प्रमुख ताल और झील। तो झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहते हैं नैनीताल को। ठीक है, झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहा जाता है नैनीताल को। भीमताल कहाँ है? तो भीमताल नैनीताल में है और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। उत्तराखंड में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो वो है चमोली जिले में। अगला जो यहाँ पे ताल है वो है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल ये 9 कोनों वाला ताल है और कुमाऊं का ये सबसे गहरा ताल है। इसकी जो गहराई है लगभग 40 मीटर है और ये उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है। ये जो दोनों ताल हैं ये नैनीताल में स्थित है। अब जानते हैं जो अगला ताल है वो है नैनीताल। नैनीताल की खोज किसने की थी? तो सीपी वेरन ने की थी। और कब की थी? 1841 में। नैनीताल को मानसखंड में जो नाम था तो इसे त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता था मानसखंड में। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी हैं वो 7 पहाड़ियाँ? चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी कहा जाता है, और ये जो ये पहाड़ी है ये इन सबसे ऊंची है। आयरपात, देवपात, हाड़ीवादी, स्नोव्यू, आलम सरिया कांटा, शेर का डांडा। तो ये सभी यहाँ पे 7 पहाड़ियों से ये घिरी हुई है। यहाँ पे पीटर वेरन ने, ठीक है, जो ये सीपी वेरन थे, तो इन्होंने यहाँ पे अपने लिए रहने के लिए एक कॉटेज बनाया था जिसे पिलग्रिम कॉटेज के नाम से जाना जाता है। तो पिलग्रिम कॉटेज का संबंध किससे था? तो वो था पी वेरन से। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला जो ताल है वो है 7 ताल। ये कुमाऊं का सबसे रमणीक झील है। 7 ताल जो है ये कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है और ये 7 तालों से मिलकर बनी है। इनमें जो प्रमुख ताल हैं तो नल दमयंती ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, पन्ना या गरुड़ ताल और पूर्ण ताल। तो इनमें से जो ये प्रमुख ताल हैं, जो ये नल दमयंती ताल है, यहाँ पे मछली नहीं पकड़ी जाती है और इसका जो आकार है वो है अश्वखुर के समान। नल दमयंती ताल का जो आकार है वो है अश्वखुर के समान। अगला ताल है खुरपत ताल। तो ये कहाँ है? ये भी नैनीताल में है। जानवरों के खुर के समान इसका आकार है। अगला ताल है द्रोण सागर ताल। ये काशीपुर में है। गिरिताल ये भी काशीपुर में है। आगे देखते हैं। अगला जो ताल है वो है श्यामला ताल, जो कि चंपावत में है। ये जो ताल है ये सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है और स्वामी विवेकानंद आश्रम इसी के तट पर स्थित है। यहाँ पे प्रसिद्ध झूला मेला भी लगता है और ये चंपावत में है। और यहाँ पे एक गोल आकृति वाला ताल है जिसे झिलमिल ताल भी कहा जाता है। अगला जो ताल है वो है तड़ाक ताल और ये अल्मोड़ा में है। यहाँ पे निकासी हेतु 5 सुरंगों का निर्माण किया गया है। तो निकासी हेतु 5 सुरंगों का निर्माण कौन से ताल में किया गया है? तड़ाक ताल में, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं गढ़वाल के ताल। तो गढ़वाल में सर्वाधिक ताल कहाँ है? वो है चमोली जिले में। गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है? तो वो है सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। हमेशा बर्फ से ढका हुआ जो रहता है वो है यमताल, ये भी टिहरी में है। और 2 कटोरीनुमा यानी कि 22 बहनों का ताल से जो निर्मित है महासर ताल या मासर ताल भी इसे कहते हैं। ये जो इसका जो आकार है वो कटोरे के समान है और इसे भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। लाल पानी वाला ताल वो है बासुकी ताल। बासुकी ताल ये कहाँ है? तो ये केदारनाथ के समीप रुद्रप्रयाग में है।
अगला है राजहंस देखने को मिलते हैं। तो राजहंस कौन से ताल में देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल में। जो ये मंसूर ताल है, यहाँ से ये खतलिंग ग्लेशियर के सामने है और यहाँ से दूध गंगा भी निकलती है। ठीक है, मंसूर ताल से दूध गंगा भी निकलती है जो कि भिलंगना की सहायक नदी है। आगे देखते हैं अप्सरा ताल। ये बुढ़ा केदार के समीप है और कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। बुढ़ा केदार कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं और इसे आंचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। जो अप्सराएं होती हैं इनको आंचरी भी कहा जाता है, इसीलिए इस ताल को आंचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ है? वेदनी बुग्याल के निकट ये स्थित है और ये चमोली गढ़वाल में है। यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए हैं और इसे कंकाली ताल या रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं संतोपत ताल। ये कहाँ है? ये चमोली में स्थित है और ये 3 कोने वाला ताल है। माना जाता है कि इन 3 कोनों में ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं और अलकनंदा इसी ताल से आती है। इसके समीप कौन से कुंड हैं? तो सूर्यकुंड व चंद्रकुंड है। नंदा देवी का डोला किस कुंड के निकट रखा गया था? तो वो रखा गया था होम कुंड के निकट। आगे यहाँ पे देखते हैं गांधी सरोवर, चौराबड़ी या सरवदी ताल कहाँ है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। नंदा देवी के निकट कौन सा ताल स्थित है? तो वो है बेनी ताल जो कि चमोली में है। देवियों का ताल, मातृशक्ति का ताल या मातृ का ताल स्थित है? वो है चमोली में। आगे हम यहाँ पे देखते हैं 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है और इसी डोडी ताल के समीप एक और ताल है जिसे काणा ताल या अंधा ताल भी कहा जाता है। ये बिना जल वाला ताल है। डोडी ताल यहाँ से असी गंगा निकलती है जो कि गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से संगम करती है। अत्यंत स्वच्छ जल वाला ताल किसे माना जाता है? तो वो है खेड़ा ताल जो कि उत्तरकाशी में है। उबले जल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो वो है फाचकंडी ताल। इसे बयां ताल भी कहते हैं। चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो देवरिया ताल से जो कि रुद्रप्रयाग में है। अंडाकार वाला ताल कौन सा है? तो वो है भेंग ताल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अन्य ताल जो कि प्रमुख हैं। बदाणी ताल ये रुद्रप्रयाग में है। भराड़सर ताल ये उत्तरकाशी में है और इसे उत्तराखंड का मानसरोवर भी कहा जाता है। रोहिसड़ा ताल ये उत्तरकाशी में है। सरताल, केदार ताल और नचिकेता ताल ये तीनों यहाँ पे उत्तरकाशी में है। सिद्ध ताल ये चमोली में है। नरसिंह ताल ये भी चमोली में है। अरवा ताल ये भी चमोली में है। विरही ताल जिसे गोना झील भी कहा जाता है चमोली में है। भिलंग ताल ये टिहरी में है। विष्णु ताल ये चमोली में है। दुग्ध ताल ये पौड़ी में है। काकभुसुंडी ताल ये भी जोशीमठ चमोली में है और परिताल ये पिथौरागढ़ में। तो ये थे कुछ प्रमुख ताल कुमाऊं के भी और गढ़वाल के भी। इनके बारे में हमने आज यहाँ पे पढ़ा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।